हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बजी है 5:15 और मैं नहा चुकी हूँ और अब मैं किचन में जा रही हूँ अथक और शिप्रा का टिफ़िन बनाने। तो चलते हैं किचन में। तो वैसे तो किचन रात की साफ़ की हुई होती है, बहू भी कर जाती है और मैं एक बार और रात को 10 बजे के बाद किचन में जाती हूँ और उसको जो भी थोड़ी बहुत इधर उधर चीज़ें होती हैं उनको सेट कर देती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। और छिपकली का मुझे हमेशा ही वहम रहा है, जैसे मेरी मम्मी को रहता था वैसे मुझे भी रहता है। और छिपकली सुबह बहुत सारी लैट्रिन भी कर देती है, जो ये स्लैब है इसमें बहुत कर देती है। तो मैं इसको रात को भी साफ़ कर देती हूँ और फिर सुबह एकदम उठते ही मैं इसको पहले साफ़ कर देती हूँ। मुझे गंदी किचन में या कोई छिपकली की या कॉकरोच की जो लैट्रिन वगैरह होती हैं वो गंदी दिखती हैं, तो मैं पहले इसको साफ़ करती हूँ, गैस को पोंछती हूँ और उसके बाद ही उस काम को अपने शुरू करती हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी पत्ता गोभी के पराठे बनाऊँगी टिफ़िन में। तो पत्ता गोभी बड़ी हार्ड हो गई है आजकल, बहुत हार्ड आने लगी हैं और ये काटने में बड़ी दिक्कत करती हैं। और मैंने आज कैमरा इस तरफ लगा रखा है क्योंकि उस तरफ पानी बहुत भरा रखा है। पानी अभी हमारे यहाँ एक दिन आता है, एक दिन नहीं आता है। वैसे तो आ रहा है लेकिन नहीं आता है। तो मास्टर जी बहुत सारा पानी भर के रखते हैं, हर बर्तन में पानी भर देते हैं। तो मुझे कैमरा लगाने में थोड़ी दिक्कत आती है। अब मोबाइल को लगाती हूँ उसमें दिक्कत आती है। तो एमी आ जाती है सुबह मेरे पास, बिल्कुल आ जाती है और मुझे डरा देती है कई बार। तो ये जो अपसेट चीज़ें पड़ी हैं उनको मैं थोड़ी सी सेट कर देती हूँ और फिर अपना काम शुरू करती हूँ। तो पत्ता गोभी की सब्ज़ी पहले मैंने बनाई और उस पर फिर थोड़ा सा बेसन डाल दिया, बेसन डाल के उसको भी सेक लिया। तो उसके बाद उसके पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो सुबह सुबह तो एक बार टिफ़िन बना देती हूँ सारा में, 2 टिफ़िन बना देती हूँ। पल्लव जी के लिए खाना निकाल देती हूँ और हम सब के लिए भी चाय के साथ पराठे हो जाते हैं। इतने में बहू आ जाती है और चाय बना लेती है, क्योंकि मैं आजकल और जल्दी उठती हूँ। अथक के स्कूल जल्दी हैं तो मुझे थोड़ा और जल्दी उठना पड़ता है। तो नहीं तो पहले बहू आती थी, इतने में मेरी आधी तैयारी होती थी, लेकिन अब मैं पूरा ही कर देती हूँ। और उसके बाद मैं गर्म पानी लेती हूँ कि गर्म पानी बिना मेरे बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो जब तक सब्ज़ी होती है उतनी देर में मैं अपना गर्म पानी ले लेती हूँ, इससे मेरे गैस नहीं बनती है। पहले तो मैं कई तरह के चूर्ण बना के भी लिया करती थी, लेकिन आजकल ना तो टाइम मिलता है ना मूड करता है, डिप्रेशन आया रहता है हमेशा, तो कोई भी काम करने की इच्छा नहीं रहती है और उस तरह की वीडियो भी नहीं बना पाती हूँ। मैं कई तरह के चूरन भी बनाती थी, अचार भी डालती थी। तो बहुत रिक्वेस्ट आ रही है मेरे कि आप अचार डाल के बताओ, तो कोशिश करूँगी कि अगली वीडियो में अचार भी डाल के बताऊँगी। या कोई नमकीन वगैरह की भी मेरे पास रिक्वेस्ट आई हुई है कि जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनके लिए नमकीन बना के बताइए, अचार बताइए। तो इस तरह की कई भी रिक्वेस्ट आई हुई हैं। तो हो सका तो पूरी करूँगी आपकी रिक्वेस्ट को, पर मेरी तबीयत ख़राब रहती है। जितना काम मैं सुबह कर लेती हूँ उसके बाद मेरे से काम नहीं होता है। तो मैं सोचती हूँ कि सुबह सुबह एनर्जी बहुत रहती है मुझ में, क्योंकि रात को हम नींद ले लेते हैं अच्छी, तो फिर सुबह, हालांकि मुझे रात को भी नींद नहीं आती है, आधी रात मुझे नींद आती है। 4:30 मैं उठ जाती हूँ, तो भी मैं फिर थोड़ी सी एक्टिव रहती हूँ सुबह। इस कारण मैं सुबह के सारे काम कर देती हूँ। मैं सोचती हूँ कि चलो बहू को हेल्प हो जाएगी, शाम का काम बहू संभाल लेती है तो सुबह का मैं संभाल लेती हूँ। तो इस टाइम का तो पूरा जो नाश्ता वगैरह बनता है वो संभाल लेती हूँ। तो कई बार पूरा खाना भी वापस बना देती हूँ, तो कई बार मैं तैयारी करके रख देती हूँ। मैं सोचती हूँ कि बहू भी थकी मारी आएगी, तो इस वजह से मैं उसके लिए कुछ तैयारी करके रख देती हूँ। तो उसको आकर बनाने में इतनी परेशानी नहीं होती जितना कि पूरा एक खाना बनाने में परेशानी होती है। तो कई बार मैं उसके लिए सब्जी बना के रख देती हूँ, आटा गूंद के रख देती हूँ। तो इस तरह से मेरा काम उसके लिए हल्का हो जाता है काम। तो फिर मैं जितनी देर सब्जी होती है उतनी देर में मैं अपना गर्म पानी ले लेती हूँ, नहीं तो मेरे पेट में एकदम गैस बनती है और पेट बिल्कुल फूल सा जाता है। तो जो चाय वगैरह पीती हूँ तो वो पी नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं पहले ही गर्म पानी ले लेती हूँ। इससे मेरे को चाय और नाश्ता करने में आसानी रहती है, पेट हल्का हो जाता है, वहाँ गैस बननी बंद हो जाती है गर्म पानी से। तो मैं गर्म पानी लेती हूँ। आजकल थोड़ा
डिप्रेशन में रहते हैं, हम सभी डिप्रेशन में रहते हैं, तो वो उस तरह की बात ही नहीं रही। ना वीडियो बनाने में ऐसी बात रही, ना कोई मन लगता है किसी भी चीज़ में, बस ठीक है बना देते हैं मन लगाने के लिए। तो ये जो है पत्ता गोभी के पराठे बन चुके हैं मेरे, बन रहे हैं। और पत्ता गोभी मैंने बेसन डाल दिया है, सब्ज़ी की तरह इसको छौंक के थोड़ा सा कम तेल डाला, जिससे कि पराठे गीले ना हों और बेलने में आसानी रहे। तो ये पराठे बन रहे हैं। और अथक को हो गया था बुखार, तो वो गया ही नहीं फिर स्कूल, तो फिर उसको मैंने घर पे अच्छा लग रहा है क्या? 10 बजे का टाइम है और फिर बहू आ गई थी 10:30 तक, तो फिर उसने खाना बनाया। इतनी देर में मैंने अपने कई काम मुझे करने थे, तो जो शिप्रा को मैंने छोटा रूम दे रखा है उसमें उसका सामान कुछ पड़ा है, तो उसमें मेरे को थोड़ा सा काम करना था। तो इतनी देर जब बहू ने खाना बनाया उतनी देर में मैंने वो काम कर लिया। तो बहू ने बनाए थे चावल बनाए, खिचड़ी बनाई एमी की, और साथ का साथ रसोई भी साफ़ करती जाती है। कहते हैं ना, सास के साथ रहकर बहू भी वैसी ही हो जाती है। पहले अपनी माँ जैसी होती है और फिर वो अपने सास के साथ रहकर सास जैसी हो जाती है। हमें भी बहुत सी आदतें ऐसी आ गई जो हमारी सास में थी, तो ऐसे ही मेरी बहू में भी वही आदतें आ रही हैं जो मुझ में हैं। तो वो भी साथ का साथ सफाई कर देती है किचन की। तो यहाँ मैं आ गई हूँ अपने बॉक्स की, जो कपड़े वगैरह रखे हुए हैं। बहुत से मेरे पास ऐसे कपड़े हैं जो नए पड़े हैं। कुछ शादी में आए थे और कुछ शादियों में आते रहते हैं, जैसे किसी भी शादी में गए, कहीं गए तो वहाँ से भी मिलता है, या ये कोई पूजन वगैरह करवा के आते हैं तो वहाँ से भी कपड़े वगैरह मिलते हैं। तो कपड़े इतने सारे हैं कि मेरे पास जगह नहीं रही, क्योंकि मैंने एक अलमारी छोटी शिप्रा को दी। तो जो अलमारी छोटी है मेरी, वो मैंने शिप्रा को दी और उसको फिर भी खाली किया, क्योंकि एक खान उसमें मेरे और कपड़े पड़े थे। तो मैंने सोचा इस बॉक्स में डाल देती हूँ। और मेरे पास इतनी नई साड़ियाँ पड़ी हैं और बेड शीट वगैरह पड़े हैं, भाभियाँ दे देती हैं, कर देती हैं, तो मेरे वो ख़त्म ही नहीं होते, उससे पहले आ जाते हैं। तो मतलब कपड़ों का इतना सामान है। तो आपके पास अगर अलमारी नहीं भी हो, कई लोग ऐसे होते हैं जिनका ट्रांसफ़र होता रहता है, तो अलमारियाँ न लेकर बॉक्स ले लें, तो बॉक्स में बहुत सारा सामान आ जाता है। तो ये मैंने बॉक्स लिया था, अपनी बेटियों की शादी में लिया था। एक बॉक्स मेरी मम्मी ने मुझे दे रखा है, वो भी रखा है स्टोर में। एक बड़ा बॉक्स और भी रखा है। तो इनमें क्या होता है कि ऐसा सामान आ जाता है जो हमारे काम नहीं आता है। तो आपके पास अगर अलमारी नहीं है तो आप इस तरह के बॉक्स रखें। और ट्रांसफ़र वाली जो जिनकी जॉब होती है उनके लिए बॉक्स बिल्कुल सही रहते हैं, और उसमें सामान रखा भी जाता है और वो इधर उधर लाने में भी आसानी रहती है। तो बॉक्स में कई तरह का सामान आ जाता है। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो पहने ही नहीं गए हैं, तो वो इसमें डाल के और मैं थोड़ी सी अलमारी खाली कर दूंगी। और ये जो आपको फैली हुई एक टीवी की जो टेबल है वो दिख रही है, वो उसमें शिप्रा के फैले पड़े हैं कपड़े। मतलब फैले तो क्या पड़े हैं, तो मतलब तय किए हुए हैं, लेकिन क्या है कि कोई चीज़ें बहुत सारी फैल जाती हैं रोज़। तो इन चीज़ों को मैं इस अलमारी में दूंगी खाली करके और अपना सामान अपने बॉक्स में डाल दूंगी। तो इस तरह से मैंने आज ये वाला काम किया। और ये देखिए बहुत से नए कपड़े हैं, नई साड़ियाँ हैं जो पहनने में नहीं आ रही हैं, बहुत पड़ी हैं। और अब क्या पहनूँगी, मुझे तो लगता है ये सारी यूँ ही रह जाएंगी। तो ये सारी बॉक्स में डालकर, और फिर जो ये टेबल बिखरी हुई है इसका सामान सारा मैं अलमारी में अगले दिन डालूँगी। आज तो मैं इतना ही करूँगी, थोड़ा थोड़ा काम होता है मुझसे, ज़्यादा काम नहीं होता है मुझे, फिर चक्कर आने लगते हैं। तो मैं सुबह के वक्त में काफ़ी सारा काम निपटाने की कोशिश करती हूँ कि कुछ जो 10-11 बजे तक गर्मियों में काम जो मेरे से हो जाता है वो हो जाता है। तो मैं किचन का भी थोड़ा काम कर देती हूँ बहू की हेल्प के लिए, और अपना भी थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। तो आज मैंने ये वाला काम किया और ये थोड़ा मेरा टेंशन कम हुआ कि अलमारी में थोड़ी और जगह हो गई। और शिप्रा अब अपने कपड़ों को रख लेगी, उसका सारा सामान वहीं पड़ा है, अलमारी वगैरह सारी वहीं हैं। तो अब लाने में ये दिक्कत हो रही है कि कहाँ रखूँ, लेकिन उसकी जो ज़रूरतें हैं वो तो ज़रूरत का सामान तो उसका लाना ही पड़ा, जैसे कपड़े हैं पहनने के, जूते हैं, चप्पल हैं, ये तो लाने पड़े। तो ये चीज़ों में ही थोड़ी परेशानी हो रही है। कमरा छोटा है और अलमारी देने के बाद भी उसकी कमी पड़ रही है। और कपड़े उसके इतने सारे पड़े हैं, वहाँ उसके ससुराल में बहुत सारा सामान उसका पड़ा है, सारा ही पड़ा है सामान।
तो सोच रही हूँ क्या करूँ क्या न करूँ। तो बस ये अलमारी आज मैंने थोड़ी सी फिर खाली की है। पहले ही उसको खाली करके दी थी जिसमें उसने सारे अथक के कपड़े रखे, लेकिन उसके कपड़े बाहर ही रहते हैं। तो फिर ये अलमारी का एक खन और मैंने खाली किया है और आज वो अपने कपड़े रख लेगी। फिर बहुत सारे कपड़े हैं, तो ये काम मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि कर दूँ, पर तबीयत ख़राब होने की वजह से कर नहीं पाती हूँ। थोड़ा मेन काम कर देती हूँ, बाकी मैं कर नहीं पाती हूँ। तो फिर अगर ज़बरदस्ती बैठ जाती हूँ कोई काम करने तो हो जाता है। तो आज मेरा ये काम थोड़ा बहुत हो गया। बॉक्स में बहुत सारा सामान मैंने रख दिया। तो आपके भी अगर अलमारी की कमी हो तो आप बॉक्स ले सकती हैं इस तरह के, और इनमें सामान बहुत सारा आ जाता है। और ट्रांसफ़र वाली अगर जॉब होती है तो उसमें ये सही रहते हैं। इनको मतलब जो बॉक्स होती है इनको आप सोफ़े की तरह बना के भी रख सकती हैं, इसकी सजावट भी कर सकती हैं, और इसमें सामान भी बहुत सारा ऐसा रख सकती हैं जो डेली काम नहीं आता हो। तो बॉक्स में ज़रूर आप सामान रखिए। इतना सामान रख सकती हैं कि आपका मतलब बहुत सारा सामान आ सकता है, और फिर उसको सजावट के तौर पे रख सकती हैं। उसके ऊपर अच्छा सा कोई कपड़ा बिछा दें और उसमें कुशन लगा दें तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो मेरी तो जगह नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं रख पाती हूँ। बहुत ज़्यादा सामान है मेरे पास, हर सामान डबल डबल है। सोफ़े डबल हैं, तो पलंग हैं, अलमारियाँ हैं, तो फिर मेरे पास बिल्कुल जगह नहीं। डाइनिंग टेबल 2 हो गई हैं, एक मेरे भैया ने दे दी, तो एक मैंने फ़ोल्ड करके रख रखी है। और ऊपर हमारा हॉस्टल चलता है, तो फिर काम चलता है हमारा उसमें, तो